नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु देव की। राहु देव देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। वैसे तो इन्हें स्थान नहीं प्राप्त होता है नौ ग्रहों में, ये छाया ग्रह कहे जाते हैं। ये कोई खगोलीय पिंड नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह होने के बावजूद भी इनका सबसे ज्यादा आधिपत्य होता है कुंडली पर। मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि राहु केतु दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही कुंडली के 6 भावों को कवर करते हैं। राहु के जस्ट सामने केतु होते हैं। केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, किंतु केतु भी राहु के जस्ट सामने होने की वजह से राहु की दृष्टि के द्वारा प्रभावित करते हैं। और जीवन में जितने भी आपके बनते कार्य बिगड़ते हैं उनमें केतु का 90% हाथ होता है। केतु को ये अधिकार है कि वह बनी बनाए कामों को बिगाड़ देते हैं। केतु के लिए सर्वाधिक शुभ अवस्था भी कही गई है कि जब ज्योतिष के मर्मज्ञों को कोई और संज्ञा नहीं मिली तो इन्होंने सीधे इसे मोक्षकारी का नाम दे दिया। अब यहाँ पर राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं केतु, क्योंकि यहाँ पर गुरु ने इनके साथ संबंध बना लिया है। एक ज्योतिष मर्मज्ञ वर्ग कहता है कि ये गुरुवत कार्य करते हैं, एक ज्योतिष मर्मज्ञ कहता है ये मंगलवत कार्य करते हैं। दोनों से ही इनका नवम पंचम संबंध बन गया है। अब वही मंगल इस समय पर आपके गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। गुरु के साथ गोचर करने का मतलब देखिए, गुरु के साथ गोचर करना आपने सदैव सुना होगा कि जिसके पास बहुत अधिक बल है उसके पास थोड़ा सा बुद्धि का अभाव है, और जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है उसके पास बल का अभाव है। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि दोनों का समन्वय हो, दोनों ही उचित मात्रा में व्यक्ति के अंदर हो। और यदि ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूपेण समन्वय से हो तो व्यक्ति के लिए दुष्कर कार्य भी आसान हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। महाबली मंगल के महावीर जातक एक बड़े से पहाड़ को भी एक छोटे से कंकड़ की भांति उठाकर रख देता है। पराक्रम में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन वही क्या है कि मंगल देव थोड़ी से भी अशुभ अवस्था में बैठे हों तो फिर विपरीत परिस्थितियों का भी निर्माण कर देते हैं। राजयोग कोई भी निर्मित हो, कितने भी राजयोग बने हो, लेकिन हर चीज इस सृष्टि में ऐसी है कि अपने एक गुणों के साथ में कुछ ना कुछ अवगुण भी अवश्य लेकर आती है। तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु देव की। राहु देव आपको इस तरीके की माइंड देते हैं कि आपके जीवन की दिशा दशा दोनों ही बदल जाए। राहु सीधे आपके माइंड को प्रभावित करते हैं, बुद्धि पर अपना वर्चस्व जमाते हैं और बुद्धि के द्वारा आपसे ही ऐसे कार्य करवाते रहते हैं कि आप अपने जीवन की गति बदल दें या गति को गतिमान कर दें। दोनों ही स्थितियां बना देते हैं। आकाश की ऊंचाई तक ले जाने का भी कार्य कर देते हैं और पाताल की गहराई में भी पटक देते हैं। तो राहु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ऐसे में इनका गुरु मंगल एक दूसरे के साथ से इस वक्त दिग्बलीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं और इनके साथ इनका लाभ संबंध बन गया है। देखिए, जब शुभ अवस्था में राहु होते हैं तो आपको ऐसा माइंड देते हैं, जैसा कि अब थोड़ा सा इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब भारत में जियो आया तो भारत के किसी भी व्यक्ति को जियो का पता नहीं था कि ये होता क्या है। मोस्टली लोगों को नहीं पता था, तो फ्री में मोबाइल बटे। उसके बाद क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन का माइंड देखिए किस तरीके से वर्क करता है। राहु के ही प्रभाव से ये हुआ, क्योंकि ये मोबाइल जो है ये राहु के ही कारकत्व में आता है। तो दिया गया तो मोबाइल दिया गया, फिर उस पर रिचार्ज होने लगा। रिचार्ज होने के बाद रिचार्ज बढ़ता चला गया। उसके बाद 5G आया। 5G भी लोगों को फ्री दिया गया, 4G के साथ में 5G फ्री, किंतु अब उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये होती है एक बिजनेस प्रवृत्ति जो राहु ऐसा माइंड देते हैं। तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु मंगल के विशेष गोचर की। जो यह गोचर काल इस समय निर्मित हो रहा है हर अवस्था से आपके लिए बहुत शुभ है। निगेटिविटी भी लेकर आया है लेकिन बहुत कम, वो उसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप सिर्फ नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से ही हमें आपके सपोर्ट का पता चलता है, आपके किस दिशा में क्या जानना चाहते हैं वो पता चलता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राहु तृतीय भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अति विशिष्ट कारक होकर यहाँ पर इन्होंने गुरु और मंगल के साथ लाभ संबंध निर्मित किया है। लाभ संबंध निर्मित होने के साथ ही देखिए ये इस वक्त रेट्रो शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि का नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर इनका जब लाभ संबंध निर्मित हो रहा है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि राहु के साथ इनका लाभ संबंध, शनि के साथ इनका केंद्र संबंध और केतु के साथ इनका नवम पंचम का संबंध निर्मित हुआ है। तो महाबली मंगल के बारे में भी कहा जाता है और देवगुरु के बारे में भी कहा जाता है कि दोनों ही राहु को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। वहीं इस वक्त देवगुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु के ही नवांश में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इस समय पूर्णतया प्रभाव में है राहु। अब तृतीय भाव जो होता है, अगर कहें तो बहुत विशिष्ट आपका भाव होता है कि जीवन में जितने भी आप अपने महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं, जीवन के लिए, परिवार के लिए या फिर अन्य किसी कार्य क्षेत्र के लिए, कुछ भी जितने भी आपके निर्णय होते हैं और उन निर्णय पे कितनी देर तक आप अडिग खड़े रहेंगे, उन निर्णयों के लिए कितना प्रयास करते रहेंगे, उन निर्णय के लिए आप कितनी दूर तक जा सकेंगे, ये आपका तृतीय भाव ही निर्धारित करता है। तो तृतीय भाव जो होता है आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, आपके बाहुबल का भी होता है। तृतीय भाव जो होता है आपके जीवन को, देखिए तृतीय भाव जस्ट सामने भाग्य भाव होता है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि भाग्य और कर्म को समझकर हम आगे बढ़ेंगे, जीवन इसी का नाम है। जब हम अपने जीवन को ग्रहों की भाषा को समझकर उसके अनुरूप आगे बढ़ते हैं, सही कदम उठाते हैं, सही निर्णय लेते हैं, तभी हमें अप्रत्याशित सफलता मिलती है। देखिए सफलता तो जीवन में प्राप्त कर लेना और उस सफलता को हजम कर पाना हर किसी को आता है, किंतु एक ऐसी सफलता होती है जो सफलता लोगों में चर्चा का विषय बन जाए। वह सफलता जब ग्रहों की भाषा को समझकर कार्यों को अपने आगे बढ़ाएंगे तभी मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तृतीय भाव का राहु आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में जो भी संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं उनको समाप्त करेगा, उनके जीवन को भी गति प्रदान करेगा। इस वक्त यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर आप मल्टीमीडिया से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन, टेलीकॉम, ग्लैमर, सोशल मीडिया, इन चीजों से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए अग्रसर, ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। प्रयास आपके होंगे, फल राहुदेव का होगा। अब राहुदेव के पास दृष्टियां भी 3 हैं, पंचम, सप्तम, नवम। पंचम दृष्टि इनके जा रही है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में इस वक्त शुक्र और बुध की युति बनी हुई। अगर बात करें तो दोनों ही ग्रह इस वक्त आपके जीवन को, क्योंकि राहु, बुध और शुक्राचार्य क्या है, राहु के गुरु हैं। शुक्राचार्य को दैत्य गुरु की उपाधि प्राप्त है और शुक्रदेव जो है लग्जरी के कारक है। देखिए धन सभी ग्रह देते हैं, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको धन ना प्रदान करे। चंद्रमा आपको धन नहीं प्रदान करता तो आपके धन में निरंतरता लेकर आता है। नगद माया जो जीवन में होती है वो बुध देव होते हैं कि आपके पास नगद माया कितनी आएगी। देखिए जड़ वाला धन जो होता है, जैसे किसी के पास खेती योग्य भूमि है, वो मंगलदेव प्रदान करते हैं। वृद्धि प्रदान करना राहु और गुरु के पास, राहु अचानक वाली वृद्धि देते हैं, लेकिन गुरुदेव आपको आपकी बुद्धि के आधार पर, आपके कर्म के आधार पर शनैः शनैः ऊंचाई की ओर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी लग्जरी भी बढ़ रही है, आपका धन भी बढ़ रहा है, चौतरफा लाभ प्राप्त हो रहा है इस वक्त। ये चौतरफा लाभ जो आपको देखिए आपकी कहाँ पर बना हुआ है, सप्तम हाउस पे। सप्तम हाउस में बनकर ये आपके दाम्पत्य जीवन को मधुमय कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल होगा। बुधदेव आपके, देखिए बुधदेव व्यापार के कारक होते हैं और व्यापार के घर में ही बैठे हुए हैं, यानी कि यह समय जो ऐसा होगा कि आपके बुधदेव इस समय पर आपकी व्यापार में वाणिज्यिक बुद्धि बहुत तीव्रता से चलाएंगे। व्यापार में आपकी उन्नति हो सकती है या व्यापार इस वक्त से वृद्धि पकड़ सकता है। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य में वैसे भी आपकी प्रबलता इस वक्त है। देखिए नवम पंचम का संबंध इस वक्त भाग्य को प्रबलता प्रदान कर रहा है, गुरुदेव के पास यहाँ का कारकत्व है। तो यानी कि ये कुल मिलाकर देखें तो भाग्य भाव की प्रबलता इस वक्त आपको जहां पर भी आपको चाहिए, भाग्य पूर्ण रूपेण आपका साथ निभाता हुआ मिलेगा। भाग्य हर कदम पर आपके साथ है। कभी कभी देखिए पूर्व के प्रयास भी आपके सामने आ जाएंगे। पूर्व में आपने कोई ऐसे प्रयास किए हैं कर्म को लेकर, रिश्तों को सुधारने को लेकर, किसी भूमि भवन वाहन को खरीदने को लेकर, क्योंकि मंगलदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं और भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, यानी कि आपके सुख भाव के। तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। पिता के साथ पहले से यदि कोई आपके अनबन की स्थिति बनी हुई थी या पिता का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, पिता के साथ नहीं रह पा रहे थे, इन सभी व्यवधान आपके समाप्त होंगे।
वहीं अगर बात करें राहु की नवम दृष्टि की, तो यह भाव आपका विशेष रूप से बलवान हो रहा है। देखिए यहाँ पर मंगल गुरु की दृष्टि जा रही है, यहाँ पर आपके शनि की भी दृष्टि जा रही है, यहाँ पर आपके गुरु की भी दृष्टि, राहु की भी दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर 4 ग्रहों की दृष्टि, देखिए एक भी ग्रह की यदि दृष्टि हो तो आप अपनी इनकम के सोर्स जनरेट करते हैं। ज्ञान के जस्ट सामने आपका लाभ का घर होता है, क्योंकि ज्ञान के प्रभाव से ही आप कर्म डिसाइड करेंगे, कर्म के लिए प्रयास करेंगे। और कर्म के, क्योंकि आपके शनि देव जो इस वक्त बैठे हैं वो धन केंद्र में बैठे हुए हैं, धन केंद्र में शनि मंगल, और इस वक्त धन केंद्र में आपके शनि मंगल गुरु की युति हो रही है। धन मंगल में देखिए धन केंद्र के भाव कौन कौन से हैं, द्वितीय, पंचम, अष्टम और लाभ। तो ये भाव आपके धन केंद्र में आते हैं। तो ये धन केंद्र का जो ये आपका चतुर, क्योंकि धन देखिए ज्ञान से ही कर्म आप डिसाइड करेंगे, कर्म के लिए प्रयास करेंगे, उससे ही आपका लाभ जनरेट होगा, लाभ के सोर्स बनेंगे और उससे ही आपके धन संचयन होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो यह जो आपका 1 माह का गोचर काल है पूर्ण रूपेण इतना आपके लिए प्रभावी है कि मतलब अति उत्तम जिसे कह सकते हैं सब। वैसे तो इस गोचर काल के दौरान आपको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी देखिए ग्रह में बल होना बहुत आवश्यक है। कुंडली में हो सकता है ग्रह कोई आपके विषम परिस्थितियों में बैठा हो, एक भी ग्रह यदि विषम परिस्थितियों में बैठा हो तो आपको इस लाभ संबंध का कोई प्रभाव मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस वक्त शुक्रदेव इस वक्त पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव भी आपके पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल देव गुरुदेव के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। राहु देव इस वक्त मीन राशि में बैठे हुए हैं, धनु नवांश में बैठे हुए हैं। हर जगह गुरु का बोलबाला, तो गुरु के बोलबाले की वजह से इस वक्त गुरु को बलि करना, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप नियमित करना प्रारंभ करें। गुरुवार के दिन व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। हल्दी डालकर अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी नहाएं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के पेड़ को या फिर पीपल वृक्ष का सिंचन करें। प्रतिदिन करना है ये कार्य। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन देखिए आप व्रत नहीं कर सकते तो नमक का त्याग कर दीजिए, आपको गुरुदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।